हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बात करने वाले आज बेसिक मैथ्स के बारे में। देखिए, बेसिक मैथ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे ना। मैथ्स के लिए एकदम बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? देखिए, कोई भी नंबर आप कैसे पता कीजिएगा कि ये नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं वो नंबर से। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर देती है 3 डिजिट का 678, ठीक है। 678 दे दिया, 678 दे दिया। अब उसको बताइए कि भाई वो नंबर 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। आप किसे चेक कीजिएगा, तुरंत किसे बताइएगा डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो डिजिबिलिटी रूल आपका वही चीज़ मदद करेगा कि हाउ टू कैलकुलेट फास्ट एंड द पिक, कि भाई वो डिवाइड होता है कि नहीं उस नंबर से, ठीक है। बढ़ते हैं रूल की ओर। देखिए क्या है, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 कैसे पता कीजिए कि ये नंबर है डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं वो बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए। इफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज 0, ये 0 है, ठीक है। और एन इवन, यानी कि इवन नंबर मतलब पता है 2 4 6 लास्ट डिजिट आता है, तब बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। मतलब समझे क्या है। देखिए, यूनिट प्लेस मतलब क्या था, मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिख दिए 5 6 8, ठीक है। यूनिट प्लेस मतलब क्या था, ये जो राइट साइड से जो पहला डिजिट है इसको यूनिट प्लेस बोला जाता है, ठीक है। यूनिट प्लेस बोला जाता है, ठीक है। या वंस प्लेस भी बोला जाता है इसको। तो देखिए, ये यूनिट प्लेस भी बोला जा सकता है, इसको वन प्लेस भी बोला जाता है सर, ठीक है। इसको ये सेकंड प्लेस में होता है, उसको क्या बोला जाता है, टेंस प्लेस, या तो बोलेगा 2 डिजिट्स, टू सॉरी सेकंड प्लेस, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंस। इसको बोलते हैं थर्ड वाले क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स, ठीक है। एस लगा दीजिएगा, 100 में एस लगा दीजिएगा, वो बोला हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। तो क्या बोला, यूनिट प्लेस में यानी कि आपको राइट साइड में पहला डिजिट चेक करना है। तो देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर 4 5 7, ठीक है, 6 लिए, ठीक। क्या बोला, यूनिट प्लेस में आपको 0 हो सकता है, चाहे इवन नंबर है। तो देखिए क्या यूनिट, ये क्या है, 6 है। यूनिट प्लेस में क्या है आपका, 6 है। क्या 6 इवन नंबर है, क्या 6 इवन नंबर है? तो बोलेगा हाँ सर इवन नंबर है। तो भाई ये नंबर है, जरूर 2 से एकदम डिवाइड होगा, एकदम पक्का, एकदम होबे करेगा, 100% चांस की होगा। 150 200 दीजिए, समझे ना, तो ये डिवाइड होगा 2 से, समझिए। और एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए दीजिए 8 4 4, ठीक है। फिर इसका क्या बोला, राइट साइड में पहला प्लेस देखिए, तो क्या है, 4 है। क्या ये 4 इवन नंबर है? क्या ये 4 इवन नंबर है? तो बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल है। तो ये भी डिविजिबल बाय 2 एकदम होगा ही एकदम, समझिए ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है 5 2 0। क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? तो आप बोलिएगा हाँ है। कैसे है भाई, क्या बोला, 0 भी आना चाहिए, इवन नंबर होने के साथ, या 0 भी होगा तो भी ये डिविजिबल बाय 2 होगा एकदम पक्का। तो यहाँ ये क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो भाई डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। 4 7 7, क्या ये डिविजिबल बाय 2 होगा? तो आप बोलिएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि इसका देखिए क्या है, यूनिट प्लेस में क्या है, 7, क्या है 7। क्या 7 इवन नंबर है? नहीं। क्या ये 0 है यहाँ पे? नहीं। तो भाई ये बिल्कुल नहीं होगा, बाकी तीनों डिविजिबल बाय 2 होगा, समझिए। 3 है, क्या है, डिविजिबल बाय 3। आप कैसे चेक कीजिएगा 3 से डिविजिबल है या नहीं वो नंबर, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसके लिए रूल, कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। बोला कि क्या है, इसका डिजिट को सम कीजिए। क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द डिजिट्स, इट्स डिजिट, मतलब जितना नंबर दिया रहेगा आप उसको जोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिएगा, डिवाइड करके देखिएगा 3 से डिवाइड होता है, समझ गए।
जैसे एक नंबर लेता है एग्जाम्पल में, ये कितना है, तब बोलिएगा मान लीजिए दिए 96, ठीक है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? तो क्या बोले, रूल क्या पढ़े आप कि सम ऑफ ई डिजिट, मतलब जितना नंबर आएगा उसको जोड़ देना। तो देखिए यहाँ 96 है, तो क्या बोला सम ऑफ डिजिट, यानी कि इसको जोड़ना है, यानी कि यहाँ 9 + 6 कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब इसको लास्ट में क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा 15? तो बोलिएगा हाँ, 3 का टेबल में तो 15 आता है 5 टाइम में, तो भाई ये नंबर है डिविजिबल बाय 3, एकदम होगा, एकदम होगा ही, ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं, क्या है देखिए, मान लीजिए देखिए 963, ठीक है, ये आपको दे दिए डिजिट। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या करना था कि आपको सम ऑफ डिजिट करना है, यानी कि यहाँ पे डिजिट कीजिए सम, 9 + 6 + 3, ये तीनों नंबर को जोड़ दिए भाई, 9 को, 6 को, 3 को, ठीक है। जोड़िए कितना आएगा, तो बोलेंगे 9 और 6 कितना हुआ, 15 + 3, 15 + 3 18 आया, तो यहाँ लिखिए 18। क्या ये नंबर डिवाइड होता है 3 से? पूरा पूरी बोलिएगा 3 का टेबल में 18 बिल्कुल कटता है, 3 का टेबल में 18 बिल्कुल डिवाइड होता है, ठीक है। कितना टाइम में, तो आप बोलिएगा 3 6 जाएगा 18, तो भाई ये भी आपका डिविजिबल बाय 3 होगा, समझ गए ना। 2 और 3 का रूल हो गया, ठीक है। 4 का रूल जैसे 2 का है ना, सेम उसी तरह 4 का भी है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि इसमें आप सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे थे, इसमें लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ेगा, समझे, क्या है लास्ट ऑफ 2 डिजिट, और चेक करना है उसको 4 के साथ। इसमें क्या करते थे कि इवन नंबर चेक करते थे, इसमें डिवाइड करके देखते नहीं थे, लेकिन इसमें आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा 4 के साथ। मीन्स देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिए एग्जाम्पल क्या है 4 3 2, ठीक है। आप बोलिएगा लास्ट का 2 डिजिट क्या है, तो आप बोलिएगा देखिए लास्ट का क्या डिजिट 32 है, 32 लिखिए, इसको चेक कीजिए 4 से कि डिवाइड होता है, तो आप बोलिएगा 4 का टेबल में 32 आता है सर, कितना बार में आता है, 8 बार में, तो बोलिएगा हाँ 8 से कट गया ना पूरा, 8 से तो ये कट गया, तो ये डिविजिबल बाय आपका 4 एकदम होगा कि ये नंबर डिवाइड होता है 4 से, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं, हमारा लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, तो बोलेगा 52 है, 52 है, तो अब इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, देखिए 4 का टेबल में लास्ट 40 तक ही आता है, ठीक है। उसके आगे चेक करने के लिए क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो देखिए 4 को डिवाइड कीजिएगा 52 के साथ, कितना आएगा, तो यहाँ लीजिए 52, यहाँ 4, यहाँ 5 है, 4 बन जाता है 4 1, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 1 2 आया, ये 2 उतार दिए, ठीक है। 4 का टेबल में 12 आता है, तो बोलिए हाँ आता है, कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ सॉरी 3 बार में, 3। देखिए आपको 4 का टेबल्स काटे पूरा, ये तो पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या है 0 आया, मतलब ये पूरा कट गया ना, तो 52 से पूरा एकदम कट गया, रिमाइंडर आपका 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, मतलब क्या है, ये पूरा नंबर मतलब 1452 डिविजिबल बाय 4 एकदम होगा ही होगा, 100% होगा, समझ गए ना, एकदम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, डिविजिबल बाय 5। भाई कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर, दैट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। क्या डेफिनेशन पढ़िए, इफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज 0 और 5, मीन्स क्या बोला आपको कि उसका यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 चाहे 5 होगा, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज लास्ट डिजिट्स, तो यू विल से
क्या बोलिएगा कि ये 5 है, ये यूनिट प्लेस में है, ठीक है। यूनिट प्लेस में क्या आपका 5 है, तो क्या बोले 5 रूल का 5 क्या, सॉरी रूल क्या बोलता है 5 में, जो 0 और 5 रहेगा यूनिट प्लेस में तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो भाई यहाँ 5 है तो ऑफकोर्स इट इज डिविजिबल बाय 5। अब बताइए दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस में बोल दिया 0 और 5 रहेगा, हमको सिर्फ चेक करना है 0 और 5 रहना चाहिए भाई। दुनिया में आगे में कुछ भी रहो हमको देखना नहीं, समझिए ना। 0 रहा चाहे 5 रहा तब बोलेंगे, आँख मूंद के बोल दीजिए कि ये डिविजिबल बाय 5 होगा, बस। देखिए क्या ये डिविजिबल बाय 5 है, तो आप बोलिएगा लास्ट डिजिट तो भाई 4 दिख रहा है, जबकि रिक्वायरमेंट क्या है हम लोग का 0 एंड 5, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, ठीक है। डिविजिबल बाय 6 का रूल चेक करते हैं क्या है, देखिए इफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, 2 and 3 मीन्स 2 का रूल क्या था, रूल डिविजिबल बाय 2 का रूल क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट चेक कर, सॉरी सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है कि 0 और इवन नंबर हुआ, ये दोनों में से कुछ भी हुआ तब बोल सकते हैं दैट वेन कैन से कि डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, ठीक है। एंड 3 का क्या रूल था, डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट, ओके क्या था सम ऑफ डिजिट। एक एग्जांपल, 6 3 6, ओके। फर्स्ट वी चेक देखिए 6 के लिए पहले हमको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, पहले 2 का चेक कीजिएगा। तो 2 का क्या बोला था, यूनिट चेक था यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में क्या है 6, यूनिट प्लेस में क्या है 6 इज ए इवन नंबर, yes you can say sir 6 is a even number, then I will say that 2 is divisible by 2, okay ये divisible by 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे का 3 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट, सम कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए एक के लिए 6 आया, 2 से पूरा डिवाइड हो गया तो यानी कि डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब 3 के लिए चेक कर रहे हैं 6 3 6, ठीक है। क्या करना, सम करना 6 + 3 + 6, भाई नंबर कितना भी रहे समझे ना, जब 3 का आपको चेक करने बोलेंगे ना तो नंबर कितना भी रहे, मान लीजिए यहाँ अभी 3 डिजिट दिया हो, कभी 4 5 6 डिजिट भी दे दे, लेकिन रूल यही होगा, समझे ना, रूल यही होगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए ये हो गया, आप इसको जोड़िए कितना आ रहा है, देखिए 6 6 जोड़िए कितना है 12 और 3 15, तो 15 डिविजिबल बाय 3 है। 15 का सॉरी 3 15 के टेबल में आता है, 3 15 के टेबल से कटता है, सॉरी 3 15 के टेबल में कटता है, तो बोलिए हाँ बिल्कुल कटता है, डिवाइड होता पूरा पूरी। तो आप बोलिएगा वी कैन से दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ओके। तो क्या पता किएगा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो भाई आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, समझ गए ना, 6 से डिवाइड होगा। आप मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 1 का होगा, एक 2 लेते हैं, मान लीजिए 0 दे दीजिए, 6 और 0, ठीक है। चाहिए यहाँ और एक नंबर दे देते हैं, चलिए 6 और एक नंबर देते हैं। तो देखिए क्या करना है, पहले हमको 2 के लिए क्या चेक करना है, क्या यूनिट प्लेस में क्या 0 है, तो भाई ये डिविजिबल बाय 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या चेक करना है कि हम 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब 3 से क्या बोले कि सम ऑफ डिजिट होगा, तो सम कीजिए इसका, तो 6 6 6 और 0, ठीक है।
जीरो को अगर नहीं भी जोड़िएगा तो भाई बात कुछ थोड़ी नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझे ना। वो बोला भाई आवत होना जावत हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब तीनों जोड़िए, 6 6 6 कितना हुआ 12 18 आया। क्या 18 डिविजिबल बाय 3 है? क्या 3 के टेबल में 18 आता है? तो बोले हाँ पूरा पूरी कट जाता है। तो भाई ये डिविजिबल बाय 6 होगा, समझे, क्योंकि दोनों चेक कीजिए ना, 2 के लिए भी चेक कीजिए, 3 के लिए चेक कीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट वी कैन से द नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ओके, नाउ लेट्स मूव डिविजिबिलिटी बाय 7। अब 7 का क्या रूल है? देखिए 7 का थोड़ा टेढ़ा है, समझे, टेढ़ा है भाई, इसको टेढ़े उंगली से ही निकालना पड़ता है। इफ डबल द लास्ट डिजिट्स, क्या बोला, लास्ट डिजिट को डबल करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एरेस्ट नंबर एंड दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। मतलब नहीं समझे, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि जो रेस्ट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, समझ गए। उसके बाद 7 से देखना है कि भाई वो नंबर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, बस वी कैन से डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ओके, देन टेक एग्जांपल 868। ओके, व्हाट विल से द रूल, रूल से क्या बोला, रूल कि लास्ट डिजिट को भाई डबल करना है। तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, तो आप बोलिएगा ये 8 लास्ट डिजिट है, ये 8 ना लास्ट डिजिट है आपका, तो 8 लिखा, ठीक है। इसको इंटू कीजिएगा 2 के साथ, सिर्फ 8 को, लास्ट डिजिट को सिर्फ इंटू करना, ना कि पूरा को। तो यहाँ पे कीजिए कितना है, 16 है। अब नेक्स्ट क्या करना है, 16 तो आ गया, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ए रेस्ट नंबर, जो बाद बाकी बचा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। आपका बाद बाकी क्या नंबर बचा, तो देखिए बाद बाकी क्या बचा, ये 86 बचा है, 86, तो 86 को लिखिए 86। ओके, ये 16 आया, 16 को यहाँ लिखिए, देन सब्ट्रैक्ट इट। अब क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखो 0, यहाँ पर आएगा क्या 70, ठीक है। अब जितना आया, ठीक है, जितना आया इसको डिवाइड करिए 7 से, चेक बाय 7, मतलब 70 को 7 से चेक कीजिएगा डिवाइड। क्या ये टेबल 70 में आता है, चाहे पूरा कट जाता है 7? तो बोलिए हाँ भाई 7 का टेबल में तो 70 एकदम आता ही है। तो बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ओके, नाउ टेक सम एग्जांपल 1253। 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, भाई कितनों डिजिट का है, वी यूज दिस टाइप। ओके, दिस वे। तो क्या है आपका, क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट वाट 6, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा, तब बोलिएगा 6 आया, इसको घेरा मार दीजिए। देन क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है, जो बाद बाकी बचा हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बाद बाकी बचा है, तो आप बोलिएगा 125, क्या बचा है 125, तो लिखिए 125 सब्ट्रैक्ट बाय 6 कीजिए, कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 9, यहाँ कितना आएगा 1, इतना आएगा। शॉर्ट आया ना भाई, इससे शॉर्ट आया ये। आप क्या कीजिएगा, या तो सेम फिर टाइप का लगा दीजिएगा, सेम लगाइए, चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे आप क्या है 9 आया, ठीक है, 9 आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिएगा, कितना आएगा, तब 9 2 जा 18 आएगा। देखिए 18 तो ज़्यादा आएगा 11 से, सब्ट्रैक्ट किसे कीजिएगा, तो डायरेक्टली आप इसको लिखिए, 7 को डिवाइड कीजिएगा 119 के साथ, कितना आएगा, पूरा कट जाएगा, और पूरा कट के 0 आया रिमाइंडर, तो आपका डिविजिबल बाय 7 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ लेट्स चेक, देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, 11 से कम 7 ही आता है, तो 7 लिखिए 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 11 है 7, 1 से तो 7 कटेगा नहीं, 1 से 7 घटेगा नहीं, तो कैरी लेंगे 11 आया, 11 से 7 कीजिए 4, ये क्या बचा 9, 49 तो आता है,
49 आता है तो आप बोलेगा लिखिए इसको, रिमाइंडर क्या है 0 आया, ठीक है। तो ये हमको ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो डिविजिबल बाय 7 होगा, समझ गए ना, तो डिविजिबल बाय 7 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, डिविजिबल बाय 8। आप कैसे पता कीजिए कि जो नंबर दिया हुआ बड़ा से बड़ा नंबर वो डिविजिबल बाय 8 होगा कि नहीं, वो देखिए। इफ द लास्ट 3 डिजिट, मतलब क्या बोला आपको, लास्ट का 3 डिजिट चेक करके देखना है कि वो 8 से पूरा पूरी डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। जैसे दे दिया 256, ठीक है, 256 तो देखिए ये 3 डिजिट का है तो ये तो पूरा आपको डिवाइड करना है। देखिए ये कितना है 83416, देखिए इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है तो बोलेगा 146, कितना है 146। अब देखिए ये 8 का टेबल में घट रहा है तो बोलिएगा देखिए कितना 416 है, इसको 8 से डिवाइड कीजिए कितना है 4016, मतलब पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया। यानी कि ये जो नंबर है 5 डिजिट का नंबर ये पूरा पूरी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ एग्जाम्पल 23000। अब इसमें बोलिए कि लास्ट का 3 डिजिट तो यहाँ 000 दिया हुआ, अब ये होगा कि नहीं होगा। देखिए लास्ट का अगर 3 डिजिट 000 हुआ तो वो डिविजिबल बाय 8 एकदम होगा ही, समझ गए। जैसे इससे पहले तो आपका नंबर एक 3 है ना, इससे पहले एक नंबर तो आपका 3 है, यानी कि 3000 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो एकदम कटेगा ही कटेगा, समझे ना। चाहे डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि लास्ट अगर 3 डिजिट अगर 0 हुआ, समझ गए, 3 डिजिट लास्ट का 0 हुआ, जैसे 000 हो गया तो ये पूरा पूरी डिविजिबल बाय 8 एकदम होगा ही होगा, ठीक है। लास्ट क्या देखिए 823040, अब देखिए लास्ट का 3 डिजिट क्या है तो बोले 040, देखिए 040, अब 0 को छोड़ दीजिए कितना 40 है, क्या 8 कटेगा 40 से, ये डिविजिबल होगा पूरा पूरा, तो बोले हाँ बिल्कुल होगा, 0 आएगा तो ये भी आपका क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, समझ गए ना। अब 9 का रूल चेक करते हैं, क्या डिविजिबल बाय 9। अब इसका कंडीशन क्या है देखिए, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, क्या बोला है सम करना है डिजिट को, क्या बोला आपको सम करना है डिजिट को। जिससे आप 3 का रूल पढ़े ना, सेम उसी तरह ये भी है, इसको डिजिट को सम करना। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ 918, ठीक है, इसको सम कीजिए तो 9 + 1 + 8, ठीक है, ये नंबर को क्या कर दिया सम कर दिया। तो देखिए 9 1 10 10 और 8 18, ठीक है, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा 18 तो पूरा पूरा डिविजिबल बाय 9 होता है, तो बस ये आपका डिविजिबल बाय 9 एकदम हो गई, ठीक है। अब क्या दिया हुआ 67527, ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह से कीजिए। जैसे क्या है देखिए 6 5 जोड़िए कितना आएगा 6 5 आया 13 और 5 जोड़िए कितना है 13 और 5 जोड़िए कितना है तो बोलिए 18 आया, 18 और 2 18 to 20 आया, 20 और 7 यानी 27 आया। क्या ये 9 से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है पूरा पूरी, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल होता है, यस सर बिल्कुल होता है। तो ये नंबर जो है आपका डिविजिबल बाय 9 एकदम होगा ही होगा, समझ गए ना। अब इसका देखिए एग्जाम्पल, तो इसको जोड़िए कितना है 7 और 2 9 और प्लस कीजिएगा 4 तो कितना है 9 4 13 होगा। क्या ये 13 डिविजिबल बाय 9 होगा तो बोलिएगा नहीं 13 के टेबल में तो 9 कभी आई भी नहीं करता है भाई, ये आपका डिविजिबल बाय 9 नहीं है, समझ गया ना। 10 का तो आपको पता ही होगा क्या होगा कि उसका सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है कि 0 आ गया तो भाई वो होगा, जैसे कि दिया हुआ 250, ये आपका हो गया। लास्ट डिजिट क्या यूनिट डिजिट 0 है, यानी कि ये भी होगा। यूनिट डिजिट क्या है 5, क्या 5 होगा 10 से डिविजिबल, बोलेगा नहीं, क्योंकि क्या बोला था रूल्स में कि आपको यूनिट डिजिट क्या देखना सिर्फ 0, भाई 5 नहीं देखना आपको 0 देखना, तो यहाँ तो 5 है तो ये आपका डिविजिबल बाय 10 नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, डिविजिबल बाय 11। देखिए 9 और 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है, थोड़ा अजीब टाइप का है थोड़ा, समझे ना। तो देखिए क्या है आपको रूल, देखिए क्या है,
इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ ईट ऑड प्लेस, ठीक है, एंड द सम ऑफ इवन प्लेस आइदर 0 और ए नंबर डिविजिबल बाय 11, मतलब समझे। ठीक है, क्या बोलो, आपको सम करना है। सम मतलब क्या, तो जोड़ा जाता है, किसको जोड़ेगा भाई, ऑड प्लेस को। ऑड प्लेस में जो डिजिट रहेगा उसको सम करना है, एंड क्या है, सम करना है किसका, इवन प्लेस में। इवन प्लेस का जो नंबर है उसको सम करना है, ठीक है, और सपरेट कर देना इसके साथ। सपरेट करने देना है क्या, दोनों को सपरेट कर देना है, जितना आएगा, या 0 चाहे 11 के टेबल में अगर कोई आ जाए तो समझ लीजिए कि वो नंबर डिविजिबल बाय पूरा पूरी 11 होगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, क्या है, 8 6 3 4 7 8, ठीक है, आपका ये नंबर दिया हुआ, ठीक है। अब ये बोलिएगा इवन प्लेस में क्या है और ऑड प्लेस में क्या है। देखिए ऑड प्लेस को पहले जोड़ना है ना, तो ऑड प्लेस में क्या आता है, 1 3 5, वो आपका ऑड प्लेस में होता है। तो ऑड प्लेस ये रहा नंबर, देखिए फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड थर्ड प्लेस होगा, देखिए फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड छोड़िए थर्ड होगा, उसके बाद ये फिफ्थ प्लेस, ठीक, ये आपका ऑड प्लेस होगा। उसके बाद देखिए 6, फिर 7 प्लेस है ही नहीं, क्योंकि 7 डिजिट रहेगा तब ना 7 प्लेस में आएगा, तो नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको ये तीनों को जोड़िए, तो 8, देखिए 8 3 + 7, 8 3 कितना हुआ, 11 और 7 कितना हुआ, 18, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि सम ऑफ इवन प्लेस, भाई इवन प्लेस को भी जोड़ना है। तो उस तरह देखिए ये रहा इवन, फिर ये रहा इवन प्लेस में, और ये रहा इवन प्लेस में, मीन्स 6 और 4, 6 + 4 + 8, जोड़िए कितना आएगा। तो आप बोलिएगा, देखिए 6 + 4 10, 10 + 8 80, देन व्हाट विल यू डू, सम तो भाई कर लिए, अब आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट मतलब करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों प्लेस का सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए मेरा 18 आया, अब ऑड को ऑड प्लेस, ये आया इवन प्लेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 18 को 18 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 0 आया, 0 आया। तो यहाँ पे क्या बोला था, रूल में आपको क्या बोला था, कंडीशन दिया था ना, आइदर 0 आना चाहिए या तो डिविजिबल बाय 11, मतलब 11 का टेबल में आना चाहिए, चाहे 11 आना चाहिए, चाहे 11 का टेबल में आना चाहिए, जैसे 11 22 33 उस तरह से। तो यहाँ 0 आ गया, आपका 0 आ गया, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। देन वी विल से दिस नंबर विल डिविजिबल बाय 11, ओके। 1 6 3 4 7 8, ये आपका डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिखे, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। कितना 2 दिया हुआ देखिए पहले, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 क्या है, 2 2 2, कभी भी सेम नंबर आए 11 का बात बता रहा है, ठीक है, तुरंत आप पता कर लीजिए कि वो नंबर 11 से है कि नहीं। कभी भी आपको मान लीजिए ये आया, चाहे 3 3 3 3 3 3, 6 टाइम आया 3, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल बाय 11 एकदम हो गई। चाहे करके देखिए एकदम, और नहीं करना, डायरेक्टली अगर पता करना है तो एकदम बोलिएगा डायरेक्टली, वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ओके। चाहे देखिए किसी का भी कोई भी नंबर का 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर का 6 टाइम आया तो वो डिविजिबल बाय 11 एकदम